हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, क्लास 12 का। तो इसके पहले हमने 3D को सरपास कर लिया क्योंकि 3D से हमारा प्लेन कट चुका है, तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत है नहीं, वो आपको समझ में आ गया होगा। बट प्रोबेबिलिटी स्टिल अभी 8 मार्क्स का टॉपिक होगा हमारा इस साल, और थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है ये और लेंथी भी है। तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं होगा या नया चैप्टर नहीं होगा, क्योंकि ये 8th या 9th से आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू कर दिया। 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, फिर 11th में भी पढ़ा, बट 12th की प्रोबेबिलिटी थोड़ी वास्ट है, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आपको पड़ेगा। शुरुआत में इसके थोड़े से बेसिक्स टर्म, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हमने लिया है ए और इसका सिंबल पी ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, दैट इज हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको कि इसमें आप लोग सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको आप लोग? सैंपल स्पेस। तो जिसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे? Na अपॉन ns, है ना। Na अपॉन ns, ns है हमारा नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या सैंपल स्पेस, या और Na है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला बिल्कुल नया नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में आपको 3 चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, इवेंट। इवेंट किसको बोला जाता है? नंबर 2, आउटकम्स, एंड नंबर 3 ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमारा होता है इवेंट। क्या होता है? जिसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। अच्छा, आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी। तो 3 टर्म्स को हमारे को समझने की जरूरत है। अगर बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं समझना, तो 3 टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझिए अच्छी तरह से। इवेंट का मतलब होता है कोई भी काम करना। इवेंट मींस आप कुछ भी काम करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं योर एक्ट, है ना। कोई भी एक्ट, कोई भी एक्टिविटी, है ना। तो एक्टिविटी लिख ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सपोज एग्जाम्पल गोइंग टू स्कूल। आप ये एग्जाम्पल समझ लो, गोइंग टू स्कूल इज योर डेली एक्टिविटी या डेली रूटीन में कोई एक हमारा क्या है, एक्टिविटी है कि आप स्कूल जा रहे हो, तो इट इज एन इवेंट, है ना। अब आउटकम्स क्या होता है कि हम लोग कुछ भी समझ लेते हैं, क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं कि आप स्कूल टाइम पे जा रहे हो, आप स्कूल लेट जा रहे हो। तो आउटकम्स क्या होता है? आउटकम्स होता है हमारा रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। तो रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी। तो अब रिजल्ट में हमने मान लो, आउटकम्स में हमने मान लो ऑन टाइम और लेट कमिंग, है ना। 2 चीजें। तो आउटकम्स हमेशा क्या होता है? डिफरेंट आउटकम्स होते हैं, सॉर्ट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ एनी स्पेसिफिक आउटकम। जैसे हमने आप एग्जांपल ले लिया कि गोइंग टू स्कूल इज योर एक्ट, है ना, ये हमारा इवेंट है। तो अब इसमें यह भी हो सकता है कि आप आउटकम्स मानो कि आप कितने दिन जाते हो, वो भी है आउटकम्स। अब हमने माना, इसमें हमने जो आउटकम्स लिया, एक क्राइटेरिया ले लिया कि आप टाइम पे पहुंचते हो या लेट पहुंचते हो। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर इवेंट, है ना। तो ये लेट भी हो सकता है और ऑन टाइम भी हो सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 2, है ना। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। अब तुम्हारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है
कि आप टाइम पे जाते हो या लेट जाते हो। तो टाइम पे जाना इज योर स्पेसिफिक आउटकम, तो उसके जो चांस होते हैं, है ना, चांस होते हैं स्पेसिफिक आउटकम, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो सबसे पहली चीज 3 टर्म आपको समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझना चाहते हैं टॉपिक को, तो तीनों चीज में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। इवेंट क्या है, आउटकम्स क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी हमारा फ्रैक्शन होता है ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो अब ये हमारा स्पेसिफिक आउटकम जो भी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इज योर फेवरेबल आउटकम, है ना। जैसे आप 6 दिन स्कूल जाते हो, 6 दिन स्कूल जाते हो, 2 दिन टाइम पे जाते हो, 4 दिन लेट जाते हो, तो ये रिजल्ट क्या हो गया हमारा। तो ये हमारा डेज यानी का क्या है, 2 डेज आप ऑन टाइम जाते हो और 4 डेज जो जाते हो आप लेट जाते हो, है ना। ये आउटकम्स हो गया। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, मतलब नंबर ऑफ डेज टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 6 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इज योर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग लेट, तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल, आपका फेवरेबल आउटकम लेट हो गया और उसके नंबर ऑफ अकरिंग कितने हो गए, 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/6, दैट इज 2/3। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग लेट, है ना। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग लेट। तो लेट हमारा ये क्या हो गया, हमारा इवेंट क्या हो गया, हमारा लेट आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग लेट इज 2/3। तो ये हमारा 3 चीज, इवेंट, आउटकम्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, ये हमारे बेसिक टर्म है। आप इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है आगे की प्रोबेबिलिटी के लिए, इसलिए मैंने आपको ये रेफरेंस दिया। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला रिजल्ट आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज पीए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर सकती है। इसका मतलब ये 2 स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होने की या नहीं होने की नेगेटिव नहीं हो सकती। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। और लेस देन इक्वल टू 1 कहने का मतलब कि ये हमारी 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, दैट इज 100% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की नहीं हो सकती। छोटी सी चीजें हैं, या आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको अगर 100 मार्क्स का पेपर है, अगर मैथ्स का 80 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 80 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती और 0% से कम नहीं हो सकती। नेगेटिव कैन नॉट बी, अगर हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज, पीए प्लस पीए नॉट इज इक्वल टू 1, ये टोटल प्रोबेबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हैं, दिस इज। तो अब यहां पे पीए क्या है, पीए नॉट क्या है, ऑब्वियसली पीए है किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे आपने एग्जाम दिया तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए, या तो आप पास हो गए या तो आप फेल हो गए। फेल हो गए का दूसरा मतलब क्या हो सकता है कि या तो आप पास नहीं हो गए। तो इसका मतलब क्या है, या तो पास हो गए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग, आप पास नहीं हो गए। दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करें तो हमेशा क्या होगा, 1%, 100%। या तो अगर बोलो, अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाओगे तो बोलोगे आप बाबा जी हमारे को आप अपना मेरा भविष्य बताइए, मैंने पेपर दिया, तो बोलेगा बेटा या तो तुम पास करोगे या तो तुम पास नहीं करोगे, है ना, या तो तुम पास करोगे या फेल नहीं करोगे। तो मतलब दोनों का यही हो गया। तो आप भी बता सकते हो या तो पास होगे या फेल होगे। तो सब मिला के कुल मिला के क्या है, 100% श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूं इधर यू विल फेल और पास। तो मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला रहे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, और ए नॉट क्या है, उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी।
वही चीज, जैसे पास होना और पास नहीं होना दोनों मिला दो तो आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो PA नॉट इज इक्वल टू 1 - PA, कहां से आया, यहां से आया, और PA इज इक्वल टू 1 - PA नॉट, यहां से आया। तो ये चीजें थोड़ी आपको बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक। 9 में जब आपने प्रोबेबिलिटी शुरुआत में शुरू किया होगा तो आपने ये सारी चीजें पढ़ रखा होगा, इसमें कहीं कोई डाउट है नहीं। मैंने आपको बस रिफ्रेश कर दिया है क्योंकि 11 में भी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी पढ़ रखी। चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये रहे कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, है ना, प्रोबेबिलिटी के। इसको हम लोग पूरी प्रोबेबिलिटी के दौरान यूज करेंगे और खास करके आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 और 2 में इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो ये फॉर्मूले आपने 11th में भी एज इट इज सेट्स में भी पढ़ा होगा और प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा। सेट्स में हम लोग n का यूज करते हैं, यहां हम लोग प्रोबेबिलिटी में p का यूज करेंगे। तो 11 की प्रोबेबिलिटी में ये सारे फॉर्मूले आपने यूज किए होंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। और चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको पहले तो फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, इस साइड आपके फॉर्मूले हैं और इस तरफ क्या है हमारा सिंबल का मीनिंग। बिना इसके जाने हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी के सम्स जो भी आएंगे आपको लैंग्वेज फॉर्म में आएंगे। तो लैंग्वेज फॉर्म को सिंबल में कन्वर्ट करना है, फिर आपको फॉर्मूले यूज करना। तो लैंग्वेज को सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले सिंबल का मीनिंग तो पता होगा। आपको सिंबल का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप उसको सिंबल में कन्वर्ट लैंग्वेज को नहीं कर सकोगे, फिर आपका ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। पहले तो हम लोग फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला है जो 12th का ब्रांड न्यू फॉर्मूला है, ये हमारा 11th का पुराना फॉर्मूला है, ये मैं आपको डिस्कस करके दे रहा हूं। फिर हम लोग 12th वाले फॉर्मूले पे चलेंगे और आज हमारा सिर्फ फॉर्मूले का ही और बेसिक का ही कंसेप्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारा है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम ए यूनियन बी, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का सिंबल पता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। सिंपली आप इसको पीए याद मत करें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 11th में भी याद आपने किया होगा, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे हम लोग इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन भी सीखते जाएंगे। अगर पहले आपने नहीं सीखा, पहले फॉर्मूले को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करें, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी में कहीं भी कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं पहले बता देता हूं, ये पूरे कॉमन सेंस पे है और छोटे मोटे फ्रैक्शन के कैलकुलेशन पे। फॉर्मूले सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। तो आपको अगर समझ में आ जाएगी प्रोबेबिलिटी तो आपको इन फॉर्मूले की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा इजी लगे कंसेप्ट, इसलिए हमने फॉर्मूले लिखे। तो एडिशन थ्योरम हमारा हो गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। ए और बी को ऐड करें, उसमें से दोनों के कॉमन पार्ट को आप बाहर निकाल दें। एग्जांपल के साथ भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी फॉर्मूले पे फोकस करें। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत सिंपल है, याद करना आपको। पहले बता देता हूं, अगर इधर होल पे नॉट है तो दोनों को सेपरेटली नॉट डाल दे। नॉट मतलब डैश, है ना, आपको बता दिया। नॉट का मतलब नॉट हैपनिंग ऑफ इट। अगर दोनों पे होल पे नॉट है तो आप दोनों के नॉट पे दोनों पे नॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और बीच के साइन को रिवर्स कर दे। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना दे, इंटरसेक्शन है तो उसको यूनियन बना दे। फालतू में आपको फॉर्मूले को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना सिंपल है ये। ए यूनियन है, बी है, होल के ऊपर नॉट है, तो हमने क्या किया, पहले इस नॉट को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये नॉट ए का भी है, ये नॉट बी का भी है, तो पी ए नॉट और पीबी नॉट, और बीच का सिंबल इसको आप रिवर्स कर दे 180 डिग्री से, है ना। तो यूनियन हमारा बन जाएगा इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन। सिंपल सा कंसेप्ट है। आप इसको रट्टा लगाने जाओगे आपको सिंपल ही पता नहीं चलेगा कहां कहां क्या क्या है। तो होप कि आपने 11th में ये सीखा होगा कि ए यूनियन बी का होल नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि यूनियन का रिवर्स है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट, ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट हमारा क्या होता है, ए नॉट यूनियन बी नॉट।
यूनियन क्यों, चलिए आप ए नॉट और बी नॉट सीखे, बीच में इसको उलट दे, है ना, इंटरसेक्शन का उल्टा क्या होगा हमारा, यूनियन। तो ध्यान रहे ये सारी चीजें आपको रिवर्स में भी यूज करने आना चाहिए। अगर आपके पास ए नॉट और बी नॉट है और बीच में इंटरसेक्शन है, तो आपको होल के ऊपर नॉट बनाना है, होल के ऊपर नॉट बनाना है, जैसा कि यहां आप देख रहे हैं, है ना, ये देखिए ए नॉट यूनियन बी नॉट या ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो ये दोनों पे सेपरेटली हमारा क्या नॉट है, तो इसको होल पे नॉट कैसे बनाएंगे, आप ए बी पे नॉट बना दें और इस सिंबल को क्या करें, रिवर्स कर दें। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इधर से भी हमारा फॉर्मूला चलना चाहिए कि ये हमारा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है, तो बी ए बी का होल नॉट और इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा, यूनियन, और यूनियन का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। क्लियर है। ए माइनस बी, ए में से बी को बाहर निकालना, तो ए में बी को बाहर निकालना है, ए में से बी को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि ए के अंदर बी वाले टर्म्स होंगे तभी तो वो बाहर निकलेंगे। फिर से ए में से अगर मान लीजिए कोई आपका एक रिश्तेदार का घर है ना, उसमें से आप उस फैमिली मेंबर को बाहर निकालना चाह रहे हैं जो दूसरे घर में रहता है, तो ऑब्वियसली दूसरे घर वाले उसमें होने तो चाहिए, मतलब ए के अंदर बी के एलिमेंट होंगे तभी तो बी के बाहर निकालोगे। इसका मतलब हम किसको बाहर निकाल रहे हैं, ए में जो एलिमेंट ए का है और जो एलिमेंट बी का भी उसके अंदर घुसा पड़ा है, उनको बाहर निकालना है, मतलब कॉमन एलिमेंट को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो ए माइनस बी का मतलब ए में से दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है हमारा जो दोनों में हो, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन। वही अगर ये बी माइनस ए होता तो आप पी बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करते हो, पी बी में से बी में से वो बंदे को बाहर निकालना है जो ए के हो। तो ए और बी के जो कॉमन पार्ट्स हैं, तो इसके जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, इसके एग्जांपल्स वगैरह, तो आपको ये फॉर्मूला ज्यादा क्लैरिटी देगा। तो अभी फिलहाल ये फॉर्मूले आप थोड़े से पढ़ करके मेमोराइज करने की कोशिश करें। यहाँ पे हमने लैंग्वेज में दिया है उसका सिंबल कैसे बनाना है, सिंबल बना करके ये फिर फॉर्मूला यहाँ लगेगा, फिर ये एज इट इज क्वेश्चन चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको लेने वाले हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, आपको पहले से ही पता है, यूनियन इज द सिंबल ऑफ और एंड इंटरसेक्शन इज द सिंबल ऑफ एंड। तो ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है, अगर दो में से कम कोई एक चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ टू, है ना, ए और बी में से कोई एक बंदा चाहिए, तो हमारा ए चाहिए या बी चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए, तो क्या बनेगा ये ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अब यहां समझे, ए नॉट यूनियन बी नॉट, है ना सर, ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो ए नॉट का मतलब नॉट ए, यूनियन का मतलब और नॉट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी, ये देखो ये किसका है, और का मतलब सिंपल हमने इसमें वर्ड क्या जोड़ दिया, और जोड़ दिया। इसमें मैंने लिख दिया आपको डिमॉर्गन्स यूज करना है, डिमॉर्गन्स यूज करना है। ये ए नॉट यूनियन बी नॉट का डिमॉर्गन्स लग के क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट। अब ये नॉट है, इंटरसेक्शन है, बी नॉट है, नॉट ए इसका मतलब एंड, ये देखो एंड, नॉट ए एंड नॉट बी, और इसका मतलब क्या होता है, नीदर ए नॉट बी, नीदर ए नॉट बी। तो ये क्या बन गया हमारा ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। इसमें डिमॉर्गन्स लगाओगे, होल के ऊपर नॉट डालना और इंटरसेक्शन को क्या बना देना, यूनियन बनाना। ए माइनस बी का मतलब ऑब्वियसली ए में से बी नहीं है, ए एंड नॉट बी, बी नहीं है, ए बट नॉट बी, ये कुछ भी एग्जांपल कुछ भी लैंग्वेज में आ सकता है, या फिर ओनली ए। तो जब ए में बी नहीं है ना, ए में बी नहीं है तो क्या बचा, ओनली ए ही तो बचा। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अच्छी तरह से इन फॉर्मूले को आप एक बार मेमोराइज करने की कोशिश करें। एक बार अगर 2 बार 3 बार देखने के बाद भी याद नहीं हो रहा वीडियो, तो आप इसको एक बार लिख करके कोशिश करें, जरूर होगा। ध्यान से सुने, 2-3 बार आप रिवाइंड करके देखें, आपको ये क्लैरिटी बिल्कुल आ जाएगी। तो अब हम लोग आगे जो फॉर्मूला पढ़ने वाले, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आपके एक्सरसाइज 1 में यूज होने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए, ये है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान रहे, अभी हम लोग फॉर्मूले पे फोकस दे रहे हैं, है ना।
कहाँ से आया है, क्या है, ये बेसिक अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे, हम लोग अभी फॉर्मूले पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इन डेप्थ प्रोबेबिलिटी पता नहीं लगेगी, धीरे 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 हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन के साथ भी करते जाएंगे। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी देखें, पी ए स्लैश बी, ये स्लैश है, अपॉन बोल सकते हैं इसको, अपॉन भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो पहले तो इसका मतलब समझे, जो ऊपर है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए यहाँ पी ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हमारा क्या है, ऊपर। जो नीचे है वो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। तो कंडीशन यहां पे क्या है कि बी हैज ऑलरेडी बीन अकर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ या अकरिंग ऑफ ए, है ना। जैसे बादल आ गए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो, तो यहां पे क्या हो चुका है, बादल लग चुके हैं, है ना, बादल लग चुके हैं, है ना। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बारिश, अगर ऐसे तो बादल लगने का कुछ भी नहीं है, सीधा बोल रखा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी, तो वो अलग चीज होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि बादल लग चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो एक कंडीशन हमारा क्या है, गिवन होगा, और दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए, कि कंडीशन ये है कि आपने थोड़ा पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, ठीक है। अगर मैं यही बोल दूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है आपके मैथ्स में 100 नंबर की, कि कंडीशन क्या गिवन है, आपने सेकंड बुक छोड़ दी, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल, इट इज एन इम्पॉसिबल, है ना। नॉर्मली अगर रैशनली देखें कि आप चीटिंग ना करें, है कि फर्स्ट सेकंड बुक छोड़ के जाए, आपको 100 आउट ऑफ 100 आ जाए, इट इज इम्पॉसिबल। तो एक कंडीशन लगा हुआ है कि आपने पूरा थॉरली पढ़ रखा है, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस क्या बढ़ जाएंगे, आपके 100 आउट ऑफ 100 आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक कंडीशन गिवन होगा, और जो गिवन होगा उसको नीचे सिंबल है, ये सिंबल है ना। अभी हम लोग सिंबल को डिस्कस करें, फॉर्मूले पे जा ही नहीं रहे। पी बी बाई ए का मतलब क्या हो गया, ए क्या हो गया, नीचे आ गया। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिसकी निकालनी है वो ऊपर रहेगा, और जो ऑलरेडी हो चुका है वो नीचे होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ए और बी दो इवेंट है ना। इसको ऐसे भी हम लोग समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे कि दो बैग दे रखे हैं, एक बैग में 4 व्हाइट बॉल 5 ग्रीन बॉल है, एक में 5 व्हाइट बॉल और 2 ग्रीन बॉल है, कि आपको दे दिया है कि हाँ जी आपने बैग 1 सेलेक्ट कर लिया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके व्हाइट बॉल्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, हाँ बादल बिजली वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या है कि एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि ये हो चुका है, और दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो वो हमेशा क्या बनेगा, सिंबल में ऊपर रहेगा। फर्क क्या होगा सर, इससे फॉर्मूले पे आपका फर्क पड़ेगा, और जो ऑलरेडी गिवन है वो आपको जो है नीचे शो करना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंबल की बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, बी बाय ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। फॉर्मूले में देखिए क्या फर्क पड़ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, जो नीचे है वो नीचे आएगा, सबसे सिंपल चीज याद रखिए। तो पी बी क्या आ जाएगा हमारा नीचे, और ऊपर क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या रहेगा, पी बी रहेगा। कहां से आया फॉर्मूला, हर एक चीज का मैं बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी में एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूले की हमारे को कोई जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के हम पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ड्यूरिंग द लेक्चर, है ना। तो अभी हमारे फॉर्मूले के ऊपर जाने का सिर्फ एक पर्पस है कि आपसे क्वेश्चन शुरू होने लग जाए, आप प्रोबेबिलिटी से घबराएं ना। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही हैपनिंग लाइफ में आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के सिखाऊंगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ये याद रखने के लिए कि पी बी क्या आ जाएगा नीचे, जिससे मैंने इसकी जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको लिख दिया सब यहाँ पे हमारा ये है। तो पी बी बाई ए इंटरसेक्शन बी रहेगा ऊपर ही, नीचे आ गया हमारा पी ए। क्लियर है। तो ये हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन भी उठाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होता क्या है। होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर के अगर नोट्स बना के साथ में करें तो आपको और प्रोबेबिलिटी में कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं।
अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए। नॉर्मल है, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर जरूर है, तो होप कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए थैंक यू।